ना सकेंगे, ये जीवन देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमान है दिल में हमारे, कि हमें दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। संसार भी क्या कहता है भगवान के लिए कि दिया हुआ जीवन भगवान का है, श्वासें उसकी दी हुई है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे ये श्वास, ये संकल्प, ये जीवन अगर तुम्हारा भगवान के काम लग जाए, तो बाबा कहता है ये कितना बड़ा अहोभाग्य होगा। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, सोचो टूटती हुई सांस भी अगर उसके लेखे लग जाए, उसके काम आ जाए, तो कितना हमारा जीवन बड़ा धन्यवान बन जाए। तो इसी के साथ समर्पित भाव से बाबा के महावाक्य हम सब मिलकर सुनेंगे। और आज मुरली का टाइटल बाबा देता है बच्चों को पूर्वज आत्मा के रूप में। आज बाबा रोज हमको मीठे बच्चे कहता है। आज बाबा हमको कितनी बड़ी उपाधि से नवाजता है। बाबा कहता है बच्चे मेरे तो बच्चे हो, नो डाउट, लेकिन बाबा कहता है इस संसार के लिए तुम पूर्वज आत्माएं हो। तो देखो बाबा आज कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमको दे रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है परिवार पर। तो बाबा कहता है बच्चे ये विश्व एक परिवार है, ये ईश्वरीय फैमिली है, और इसमें बाबा कहता है आप बच्चे पूर्वज हो। तो कैसे हमको बाबा ने पूर्वज बनाया, वो देखते हैं। हम ये नहीं सोचे कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं उम्र में, हमको क्यों पूर्वज बोल दिया, अभी तो हमारे बाल भी सफेद नहीं हुए। लेकिन बाबा तो आत्मा से बात करता है। तो सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे पूर्वज और पूज्य इसकी स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। बाबा कहता है जो आत्मा पूर्वज होती है ना, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम उन्हें वो पालना देते हैं, हमको देते हैं नहीं देते, पालना देते हैं ना बुजुर्ग। तो बाबा भी यहाँ हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आज विश्व रचता निराकार परमात्मा शिव रचयिता बाप अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ विश्व का रचयिता, लेकिन मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना तुम सब बच्चे हो। तो क्या देखा बाबा ने, बाबा देखता है सर्व रचना में श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। जब भगवान संगम पर आता है तो सबसे पहले जो बनाता है वो ब्राह्मण बनाता है।
इसलिए बाबा कहता है आप मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। बाबा कहता है तुम सब बच्चे हो। हम्म, तो बाबा कहता है वैसे तो देखो सारा संसार उसी का ही है। हम्म, चाहे कोई पतित है तभी तो पतितों के लिए आया ना, है तो उसी के ही सारे। लेकिन बाबा कहता है आप मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है एक तरफ पूर्वज हो तो दूसरी तरफ पूज्य भी हो। कैसे हम पूर्वज हैं और कैसे हम पूज्य हैं, ये बाबा हमको एक्सप्लेन करता है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक पेड़ होता है ना, एक कल्प वृक्ष, बाबा कहता है उसका फाउंडेशन क्या है? एक पेड़ का फाउंडेशन क्या है? जड़ और तना। हम्म, इसी के आधार पर वो जो वृक्ष है वो फलता है। कितनी शाखाएं फैलती हैं उसकी, पत्तियां निकलती हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। लेकिन वो जड़ क्या है? वो पूर्वज है। हम्म, तो बाबा कहता है ये जो नई सृष्टि रचने जा रहे हो, कहते हो सतयुग की स्थापना करनी है, तो बाबा कहता है आप बच्चे जड़ हो, ब्राह्मण आत्मा है। हम्म, अब जो पत्ते हैं, फूल है, फल हैं, वो भले ही जड़ों को नहीं पहचानते, लेकिन जिंदा तो वो जड़ों से ही है। क्योंकि जड़ें जो रस पी रही हैं धरती से, वो उन पत्तों फूल तक जा रहा है। भले ही वो अनअवेयर है, लेकिन एक पेड़ के अंदर जो पत्ता है, जो टहनी है, जो डाल है, उसको ताकत, उसको शक्ति तो जड़ से ही मिल रही है। तो बाबा कहता है बच्चे इस रीति आप हो पूर्वज आत्मा। तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि बच्चे आप ब्राह्मण बन पूर्वज बन जाते हो। तो पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। बाबा कहता है आप ब्राह्मण बने, ब्राह्मण के बाद आप ही देवता बनोगे, और देवता बनने के बाद जब द्वापर युग शुरू होगा, तो बाबा कहता है फिर और आत्माएं कहाँ से आएंगी? कहाँ से आएंगी? तभी तो दुनिया में लोग कहते हैं हमारी कुल देवी, हमारा कुल देवता। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनके पूरे होकर गए हैं पहले। कड़ी तो वहीं से जुड़कर आ रही। हम सब कहाँ से आए? आप देखो, अगर हम अपनी हिस्ट्री भी देखें, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, 4-5 पीढ़ियों के पीछे किसी को नहीं पता कि पीछे कौन था। लेकिन बाबा तो हमको पूरा 5000 वर्ष का साइकिल समझाता है कि बच्चे ब्राह्मण आत्माएं आप हो, आप ही जड़ हो इस सृष्टि की, आप ही पूर्वज हो। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बाबा कहता है सर्व आत्माओं से आपका कनेक्शन है। जैसे एक पेड़ की पत्ती, उसको शक्ति तो जड़ से ही मिल रही है। भले ही वो कितनी ऊंची पेड़ पर लहरा रही है, वो जड़ को पहचानती भी नहीं है, लेकिन ताकत तो उसको जड़ से ही मिल रही है। तो बाबा कहता है हर एक आत्मा का आपसे कनेक्शन है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, क्योंकि आप पूर्वज हो ना, आप ब्राह्मण बने हो। बाबा कहता है दुनिया आपके पीछे ही चलेगी, अभी आप ही के नक्शे कदम। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से, तने से जरूर होता है। बिना तने से, जड़ से जुड़े कोई भी पत्ता, कोई भी फल, कोई भी फूल वो फलीभूत नहीं हो सकता। तो बाबा कहता है बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, बाप का कार्य है ना। बाबा कहता है बच्चे ये ब्रह्मा की रात है, मैं इसको दिन बनाने आया हूँ, और तुम सब मेरे सहयोगी बच्चे बने। बाबा हमको समझाता है कि आप ब्राह्मण जब साथी बनते हो, तो उनको भी देवी और देवता के रूप में विधि पूर्वक पूजा की जाती है। क्यों बने हम देवी देवता? क्योंकि स्वयं भगवान का हमने साथ दिया। दुनिया में अगर हम किसी का काम करें, किसी की सहायता करें, तो कितना रिगार्ड देते हैं लोग हमको, देते हैं नहीं देते? हाँ, लेकिन जो बच्चे भगवान के काम आते हैं, जो भगवान के मददगार बनते हैं, वो कहता है देखो मंदिरों में तुम्हारी विधि पूर्वक पूजा चलती है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के साथी बने हो। ऐसे नहीं दुनिया बंदरों को जाकर पूछती हनुमान पे, जाते हैं ना। कौन है वो? वही तो वानर सेना है जो राम की सहयोगी बनी है। हाँ, हम ही जाकर कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये बंदर को ज्ञान और गुण किसने दे दिया? बाबा कहता है बच्चे ये बात तो तुम्हारी है, तुम ही बंदर मिसल बने बैठे हो।
तो बाबा कहते हैं मैं तुमको बंदर से मंदर के लायक बनाता हूँ। तो यहाँ बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे, आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। बाबा कहता है अगर आप भगवान के मददगार बनते हो, आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मणों की सबसे न्यारी है। मंदिरों में देखो कीर्तन चल रहा है, लोग सत्संग कर रहे हैं, किस लिए? बाबा कहता है क्योंकि मेरे मददगार बने हो ना, इसलिए। तो बाबा कहता है आपका गायन भी है तो पूजा भी है। पूर्वज आत्मा का काम है। अब बाबा ने हमको ये तो रियलाइज करा दिया कि हम पूर्वज भी हैं, और बाबा कहता है क्योंकि पूर्वज बनकर आपने इतना श्रेष्ठ कर्म किया कि आप पूजनीय बन गए। तो क्या श्रेष्ठ कर्म किया? अभी तो हमने ये रियलाइज किया कि हम ब्राह्मण बने, माना परमात्मा के मददगार बने, सर्व आत्माओं से हमारा कनेक्शन है। अब बाबा कहता है पूर्वज आत्मा क्या करती है ऐसा जो पूजनीय बन जाती है। अब वो सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, पूर्वज आत्मा का क्या काम होता है? हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, क्या किया उन्होंने हमारे लिए? रिगार्ड करते हैं ना बड़ों का, बुजुर्गों का, कहीं जाते हैं आशीर्वाद लेते हैं। हम्म, तो बाबा कहते हैं पूर्वज आत्मा का क्या काम होता है? पूर्वज आत्मा सबकी पालना करती है। हाँ, पूर्वज आत्मा क्या करती है? पालना करती है। अब तो वो बुजुर्ग बन के बैठी है, लेकिन एक समय पे तो वो यंग थी, कितनी सेवाएं करी पूरी परिवार की उसने। तो बाबा कहता है ये पूर्वज आत्मा क्या करती है? ये पालना करती है। बड़ों की पालना प्रसिद्ध है ना, हम याद करते हैं ना हमारे बूढ़े ऐसे करते थे। बाबा कहता है पूर्वजों की, बुजुर्गों की पालना प्रसिद्ध होती है। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है ना। अब जो बुजुर्ग है ना, बाबा कहता है जो पूर्वज है, सोचो वो पेड़ का जड़ है और तना है, और सारे वृक्ष को दे रहा है। आज हम अपने ग्रांडफादर के ग्रांडफादर का नाम भी नहीं जानते, फोटो तो उस जमाने में होती ही नहीं, लेकिन आज उनकी बदौलत हम यहाँ बैठे, कड़ी से कड़ी जुड़ी पड़ी है। दीवार चढ़ती है ना, एक ईंट पर एक ईंट पर एक ईंट पर एक ईंट चलती जाती है, लेकिन नई ईंटों को पता नहीं है कि नीचे कौन सी ईंटें दबी पड़ी। तो बाबा कहता है ये पुरानी ईंटें क्या करती हैं, ये पूर्वज क्या करते हैं? ये पालना देते हैं, ये ताकत देते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बाबा कहता है लौकिक जगत में देखो पेरेंट्स क्या करता है, एक बच्चे को पालना देता है ना, कहते हैं पाल पोस कर बड़ा कर दिया। तो क्या पालते पोसते हैं? वो बच्चों को भोजन भी देते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कराते हैं ना, तो ताकत भरते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पूर्वज आत्मा का यही कर्तव्य है कि वो दूसरी आत्माओं की पालना करती है, लेकिन यहाँ पर पालना करने की जो विधि है वो थोड़ी सी चेंज है। दुनिया में तो पालना हमको पता है, खाना कैसे बनाना है, बच्चों को कैसे खिलाना है, इनको स्कूल कैसे भेजना है, इनकी नौकरियां कैसे लगेंगी, वो सब हम करते जा रहे हैं, हम सब परफेक्ट है इसमें। लेकिन जब बात आती है अलौकिकता की, स्पिरिचुअलिटी की, तब यहाँ पर अगर मैं पूर्वज आत्मा हूँ तो मुझे दूसरी आत्माओं की पालना कैसे करनी है, वो बाबा हमको विधि समझाता है। बाबा कहता है बच्चे फिर क्या करते हो? बाबा कहता है जो जड़ या तना होता है वो सारे वृक्ष के लिए होता है या सिर्फ अपने लिए ही होता है? तना होता है ना, अपने अंदर तो ताकत भरता ही है। देखो तना कितना मजबूत होता है, कभी अगर जोर से आंधी आती है, तूफान आता है, तो सारा पेड़ हिलता है, सारी डालियां हिलती हैं, शाखाएं आपस में टकराती है, लेकिन तना कभी नहीं हिलता। तना कौन है? ये बुजुर्ग है, ये अनुभवी है, ये नहीं हिलता। लेकिन जो शाखाएं हैं वो बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, जरा सी बात होगी बच्चे आपस में लड़ खाते हैं। लेकिन बुजुर्ग क्या करता है? वो शांत रहता है, वो हलचल में नहीं आता। बाबा कहते हैं ये आप हो पूर्वज आत्मा, ये रोल है आपका। आप हलचल में नहीं आ सकते क्योंकि आप तना हो, आपसे सारे वृक्ष में शक्ति जा रही है। अगर तना ही हिलने लग जाए, बाबा कहता है हिलते हिलते तो टूट के गिर ही जाएगा बेचारा। इसलिए तना देखो पेड़ों का कितना मजबूत होता है। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं बच्चे, जड़ अथवा तना सारे वृक्ष के पत्तों को पानी देता है,
जड़ और तने से ही सारे वृक्ष को शक्ति जाती है। लास्ट वाले पत्ते को भी पानी मिलता है। बाबा कहता है ऐसा नहीं जो पुराने पत्ते उससे जुड़े हुए हैं, जो पहली दूसरी शाखाएं थी बस वहीं तक नहीं। बाबा कहता है लास्ट पत्ते तक कोई नया नया पत्ता आता है ना, उसको भी ताकत उस तने से, उस जड़ से मिलती है। तो बाबा कहता है ये रोल आपका है। किसी भी धर्म की आत्मा को जब मिलते हो, देखते हो, हम अब बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता है ये पेड़ है जिसपे अनेक धर्म की आत्माएं हैं, अलग अलग डालियां हैं, कोई सिख धर्म की, कोई ईसाई, कोई जैनी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये अनेक धर्म की आत्माओं को जब आप आत्मा देखते हो, तना जड़ देखते हो, तो बाबा कहता है क्या देखते हो? ये तो नहीं देखते ये टहनी हमारी नहीं है, ये तो ईसाई है। बाबा कहता है ये सब टहनियां तुम्हारी है, क्योंकि तना तुम हो, पूर्वज तुम हो। तो बाबा कहता है सबको देना है तुमको, शक्ल देखकर दान नहीं करना कि ये ब्राह्मण बन गया तो इसको तो सकाश देंगे, दूसरों से हमें क्या मतलब, वो तो पतित आत्मा है। बाबा कहता है ना पति तो कोई तो पावन बनाना है ना, अच्छे को अच्छा थोड़ी बनाना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे लास्ट वाले पत्ते को भी पानी देना ये आपका कर्तव्य है। कितनी सेवा करनी है? बाबा कहता है सेवा अनंत है, कितनी सेवा करनी है। आज भी देखो दुनिया में कितनी आत्माएं आ रही हैं, जन्म ले रही हैं। तो बाबा कहता है लास्ट पत्ते की भी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है। किसी भी धर्म की आत्मा को जब मिलते हो, देखते हो, तो हे पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करते हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट 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 ग्रैंड फादर की वंशावली है। बाबा कहता है जब भी किसी आत्मा को देखो, किसी भी आत्मा को, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई भी धर्म की आत्मा है, बाबा कहता है हे पूर्वज आत्माएं, बाबा हमको बुला रहा है। बाबा कहता है हे पूर्वज आत्माएं, जब किसी भी और धर्म की आत्मा को देखते हो तो तुमको ये स्मृति आती है कि ये मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की वंशावली है। बीज तो वही है, परमात्मा एक है, बीज वही है। हम आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माएं जड़ बनी, तना बनी, क्योंकि हम उसकी पहली रचना है। बाबा कहता है फिर ये सतयुग के बाद जब त्रेता आएगा, पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी। पहले 9 लाख देवी देवता, फिर 33 करोड़ देवी देवता, द्वापर में और आत्माएं निर्वाण धाम से आएंगी, और कलयुग में बाबा कहता है फिर ये वृक्ष इतना बड़ा बन जाएगा, 800 करोड़ आत्माएं। बाबा कहता है एक एक पत्ते को पानी देना तुम्हारा कर्तव्य है, कभी किसी से भेदभाव नहीं कर लेना। क्योंकि बाबा कहता है आप तने हो ना, आप बुजुर्ग हो। घर का जो बुजुर्ग होता है ना, वो सब बच्चों को एक ही भावना से देखता है, वो भेदभाव नहीं करता। वो सोचता है ये मेरा ही तो परिवार है, खानदान तो मेरा ही है ना। हाँ? तो बाबा कहता है अपना खानदान कितना प्यारा लगता है, ये भी तुम्हारी वंशावली है। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई बन गए ना। एक जब पिताजी दुनिया में नहीं रहता किसी का, तो बड़े भाई को हम पगड़ी पहना देते हैं, कहते हैं अब ये घर का बड़ा। तो बाबा कहता है कि बच्चे आप कौन हो? आप बड़े भाई हो, बाप समान बन गए ना। बाबा कहता है आप भाई भाई माना, बड़े भाई। तो बड़ा भाई क्या करता है? बाप की जगह बैठ जाता है, बाप का कर्तव्य पूरा करता है। बाबा कहता है आप ही हो। इसलिए मंदिरों में देवी देवताओं की इतनी पूजा है। ऐसे लोग व्रत नहीं रखते देवी देवताओं के लिए, कहते हैं हमें शक्ति मिलती है। और वाकई बाबा कहता है जब तुम चैतन्य आत्माओं में, बाबा कहता है ये पावर होगी, तभी तो बाबा कहता है तुम्हारी जड़ मूर्तियों से भी लोग शक्ति लेंगे ना। ये शक्ति तो तुमको अभी भरनी है अपने। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति से प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है। बाबा कहता है किसी भी आत्मा को अगर देखो ना, क्योंकि पर चिंतन तो थोड़ा बहुत करते हैं सारे, तो बाबा कहता है वहां बुजुर्ग बन के बैठ जाओ कि मैं सृष्टि की पूर्वज आत्मा। तो बाबा कहता है फिर किसी भी बच्चे को देख के मन में हलचल नहीं होगी, कहेंगे मेरा ही तो परिवार है,
खानदान तो मेरा ही है। तो बाबा कहता है फिर उसको दुआएं निकलेंगी कि अच्छे कदम पे चले, अच्छी मत पर चले। हाँ? किसी में खोट नहीं देखेंगे उसको, उसके लिए शुभ भावना मन में निकलेगी, क्योंकि वहां पर अपने का भाव आ गया। अपने का भाव आया ना, तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे जब अपनों की कोई कमी होती है तो क्या अखबार में डालते हो? अपनों की कमी तो हम ढकते हैं। कहते हैं हमारे घर की इज्जत है, लोग मजाक करें, करते हम नहीं करते। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया तो अभी तुम्हारा परिवार बनी ना। तो बाबा कहता है किसी की कमी को देखकर उसको ढको। क्यों हम देवी देवताओं के आगे जाकर मंदिरों में खड़े होते हैं ना, आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, सब बातें उनको कह के आते हैं, मैं नीच भी हूं, मैं कपटी भी हूं, मुझसे ये गलती भी हुई है, मैंने ये अपराध भी किया है, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। क्यों करते हैं हम ये? वो हमारे बुजुर्ग है, उनका दिल बहुत बड़ा है। कितनी भी हम गलती करेंगे हमें पता है ये दया का सागर है, ये मुझे माफ कर देगा। ये क्वालिटी है उनके अंदर। तो बाबा कहता है ये क्वालिटी तुमको अभी भरनी है अपने अंदर। ऐसे नहीं हम अपने मन की बात मंदिर में जाकर करके आते। ऐसे कई सीक्रेट हैं जो हमने दुनिया में किसी को नहीं बताए हुए, लेकिन कहते हैं वो सब जानता है। कहते हैं नहीं कहते? और किसी के लिए कभी नहीं कहते कि वो सब जानता है, लेकिन उसके लिए हम हमेशा कह देते हैं कि वो सब जानता है, मेरी रग रग से वाकिफ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये गुण है। दीदी, हाँ जी। मैं कुछ पूछना चाह रही थी। आपने कहा ना किसी की भी कमी हो तो उसको ढको। हम्म तो दीदी अगर हम उसको जब तक बताएंगे नहीं कि कमी है और ढकते जाएंगे तो वो तो फिर सर पे चढ़ जाएंगे बच्चे। नहीं, बाबा देखो पूरी बात ये है, अभी बाबा सिर्फ इतना कह रहा है कि आप उसकी कमी को उजागर नहीं करो। हम अपने घर की बात बाहर नहीं करते जल्दी, कहते हैं लोग मजाक करेंगे, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या होती है उस बात को छिपाने के पीछे? उस बात को छिपाने के पीछे हमारी इंटेंशन ये होती है कि हमारे रिश्ते आज नहीं तो कल सुधर जाए, घर में सुख हो, शांति हो। ये हमारी अंदर की भावना है उस रिश्ते के प्रति। ऐसा ही तो सोचते हैं ना, किसी से सलाह लेने जाते हैं तो यही कहते हैं बताओ इस बात को मैं कैसे ठीक करूं। चाहते तो यही है, नियत तो यही है हमारी। तो यहाँ बाबा हमको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि तुम जो हो किसी की गलती को ढाकते जाओ, अगला सर पे चढ़ता जाए, नहीं। देखो बाबा ने कल परसों की मुरली में भी बताया था ना, जब हम कर्मों की गुह्य गति के बारे में बात कर रहे थे, बाबा हाँ ने जी। कहा था कि बच्चे अगर किसी की कमी देखते हो ना, तो 4 लोगों में उसको हाईलाइट नहीं करो। कर्मों की गुह्य गति है, वायरस घूमकर तुम्हारे ही पास आएगा। तुमने एक बात उसकी बाहर करी है, वो तुम्हारी 10 बातें बाहर करेगा। हाँ तो जी। बाबा ने हमको ये डायरेक्शन दिया था उस मुरली में कि अगर किसी की कोई बात है, उचित समय, उचित मौका देखकर बाबा कहता है उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखकर, बाबा कहता है पहले उसको क्षमा करना है, शिक्षक बाद में बनना। हाँ जी। हम क्या करते हैं, हम उसको पहले समझ देते हैं कि ऐसे गलती क्यों करी आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं बड़ा हूँ, मुझे बार बार समझाना पड़ता है, फिर गलती करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम शिक्षा अच्छी देते हो, लेकिन क्षमा नहीं करते, तो क्षमा करो। बाबा कहता है ये शिक्षा बन जाएगी। ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ फिर बाबा हमको कहता है कि बच्चे पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है। अब ध्यान से सुनना। दुनिया में तो हम बच्चों की पालना करते ही हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है इनको कब क्या देना है, पैसा कब देना है, कितना देना है, किस बात पे मना करना है, किस बात पे हाँ करना है, हम सबको पता है। लेकिन जब हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी में पूर्वज आत्माएं बनते हैं, तो यहाँ हमारी पालना का स्वरूप क्या होगा? बाबा कहता है बच्चे लौकिक में भी जो पालना देते हैं ना, उसका आधार क्या होता है? बच्चों को शक्तिशाली बनाना। एक बच्चा दुनिया में आता है, हम उसको अच्छी डाइट देते हैं कि कभी बीमार ना पड़े। थोड़ा सा बड़ा होता है, अच्छे स्कूल में भेजते हैं कि पढ़ लिख जाए। तो ये क्या कर रहे हैं? उसको पावर दे रहे हैं ना। हाँ, उसको पावर दे रहे हैं, हम पढ़ा लिखा रहे हैं, उसको अच्छा खाना दे रहे हैं, समय समय पर हम उसके सहयोग कर रहे हैं, ये पालना दे रहे हैं हम बच्चे को। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हैं? बाबा कहते हैं साधन से पालना करते हो, चाहे भोजन से करते हो, चाहे पढ़ाई से करते हो, लेकिन बच्चे को देते क्या हो?
बाबा कहते हैं शक्तिशाली बनाते हो ना बच्चे को, तभी कहते हो मैंने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। पालना पोसना माना छोटा सा बच्चा आया है अभी 2.5 किलो का, 3 किलो का, जो ना बोल सकता है ना चल सकता है, हाँ, जो फुल्ली हम पर डिपेंड है, उस बच्चे को हम पालते 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 इंडिपेंडेंट बना देते हैं, तो शक्तिशाली बना दिया ना उसको। अब बाबा कहता है यहाँ क्या करना, जब पूर्वज आत्मा बने, जब पेड़ की जड़ बन गए, जब तना बन गए, अब बाबा कहता है सर्व आत्माओं को, आखिरी पत्ते को भी तुमको पानी देना है, तो यहाँ कैसे करना है, सबकी रोटियां तो बनाने हम नहीं जा सकते। तो बाबा कहता है अब यहाँ क्या ड्यूटी है, वो बाबा समझाता है। बाबा कहता है आप पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि है, बाबा कहता है आपकी पालना की विधि क्या है, स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। बहुत फर्क है। बाबा फिर से समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे विधि क्या है पालना की, स्वयं में बाप द्वारा शक्तियों को पहले भरो, और बाबा कहता है फिर उन्हीं शक्तियों को दूसरी आत्माओं में बाबा कहता है ट्रांसफर करो। ये है पालना करना। लेकिन करना क्या पड़ेगा, देखो हम किसी को दुआ देते हैं ना, हम कहते हैं भगवान इसका भला करे, भगवान इसको जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकाले, करते हैं। लेकिन मुख से बोलने से बाबा कहता है बात नहीं बनेगी, तुमको सहयोग करना पड़ेगा, पहले पावर अपने अंदर भरनी पड़ेगी। बेचारे तुम खुद बनते हो तो दूसरा भी तुमको बेचारा दिखता है। कहते हैं ना हम किसी किसी को जाकर कह आते हैं कि मैं आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, तो क्या किया, उसको ये महसूस कराया कि जितने दर्द में आप हो मैं भी हूं, कराया ना, उसको महसूस कराया कि जितना दुख आपको हुआ मुझे भी हुआ। अब बाबा कहता है बच्चे तुम्हें दूसरी आत्माओं को सुखी बनाना है ना, तो बाबा कहता है पहले खुद तो सुख स्वरूप बनो। जब मेरे अंदर सुख होगा, खुशी होगी, सहन करने की शक्ति होगी, क्षमा करने की शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी, तभी मैं ये शक्तियां दूसरी आत्माओं को दे सकती हूँ। देना माना कोई हाथ में मेरे ऐसा तो कुछ है नहीं कि जड़ी बूटी उठा के किसी को दे दूंगी, लेकिन मैं क्या करूंगी, जब मैं उन पावर को यूज करूंगी तो मेरे यूज करने से वो चीज रेडिएट होती है। आप देखो दुनिया में भी हम सब ने अनुभव किया है, जब हमारी लाइफ में कोई ट्रेजिडी घटती है, कोई दुख का समय आता है, तो कोई ऐसा हमारे सामने आकर बैठ जाता है जिसके सिर्फ वहां खड़े होने से हम स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। करते हैं नहीं करते, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि उस आत्मा में इतनी पावर है। कहते हैं बस अब आप आ गए ना, अब मैं फ्री हूं, अब मुझे टेंशन। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के अंदर स्टेबिलिटी है, वो खुद नहीं हिल डुल रहा, वो हलचल में नहीं है। अगर वो भी हलचल में आएगा तो कहेंगे बताओ आप ऐसी बातें कर रहे हो, हम क्या करें। कहते हैं ना, हम अपने घर के बड़ों को कई बार बच्चे समझाते हैं कि मम्मी अगर आप ऐसे करोगे तो हमारा क्या होगा। तना हिलता है तो फिर शाखाएं तो बेचारी अपने आप हिले। इसलिए बाबा हमको कहता है बच्चे पहले स्वयं में शक्ति भरनी है, और फिर बाबा कहता है दूसरी आत्माओं में भरना, ये है तुम्हारी पालना की विधि। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करो। कैसे करें? अब देखो कोई आत्मा क्रोध में है, अब हमें को उसको पालना तो करनी है ना, रिश्ते थोड़ी तोड़ देने। बाबा तो कहता है बच्चे तुमको तोड़ निभानी है। अब कोई आत्मा क्रोध कर रही है, अब उसकी पालना कैसे करें? बाबा कहता है बच्चे जब कोई आत्मा तुमको क्रोध करे ना, बाबा कहता है तुम शीतल जल बरसाओ, दुआओं का जल। बाबा कहता है वो आत्मा तेरी कितनी सेवा कर रही है क्रोध में भी, वो तुमको ये रियलाइज करा रही है कि देख हम तो भूतों के वश में है ना, और तुम तो हमारे बुजुर्ग हो, ब्राह्मण आत्माएं हो। वो तुमको बाप की याद दिला रही है कि हम तो भूतों के वश में है, हम तो चिल्ला रहे हैं। तो बाबा कहता है वो तुमको तुम्हारी स्मृति याद दिलाती। कुछ दिन पहले की मुरली आई थी, बाबा ने बोला था जब खाद से जो गंदी चीज है, बाबा कहता है गंदी चीज से जब एक फूल अपने अंदर खुशबू भर सकता है, तो क्या तुम किसी की नेगेटिव एनर्जी को परिवर्तन नहीं कर सकते? वो क्रोधी आत्मा भी तुम्हारी सेवा कर रही है, वो तुमको याद दिला रही है कि हम तो भूतों के वश में है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम कौन हो, अपने आप को याद करो।
तो बाबा कहता है फिर जिस आत्मा को जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति के द्वारा आपको पालना करनी है। ऐसी पालना करनी आती है? या बाबा कहता है तुम भी वहां बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हो? कई बार होता है ना, कोई दो लोग आपस में लड़ते हैं तो बीच में एक आता है, कहता है क्या तुम बच्चों के साथ बच्चे बन गए? उम्र तो देखो अपनी। रियलाइज कराता है ना कोई हमको कि बच्चों में बच्चा नहीं बनो, बच्चे झगड़ेंगे, लेकिन आप तो दूर रहो, आप तो समझाओ इनको, कम से कम आप भी झगड़ा करने आ गए। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे पूर्वज हो ना या छोटे बन जाते हो। बाबा कहता है अपने आप से पूछो। फिर बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात बताई। बाबा कहता है समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि बाहर क्या क्या हो रहा है। बाबा कहता है दुनिया में समाचार तो सुनते हो ना कि बाहर क्या क्या हो रहा है। तो उस समय जो घटना चली, बाबा कहता है अयोध्या की घटना, 92 की मुरली है ये। बाबा कहता है अयोध्या की घटना हुई ना, तो हिंसा के समाचार फैल गए चारों तरफ कि लड़ाइयां लगी, दंगे हुए। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है आप पूर्वज आत्मा हो ना, समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना करी। सोचो हम घर के बुजुर्ग हैं, अब हमको कहीं से समाचार मिला कि हमारे पीछे से घर में झगड़ा हो गया बच्चों का। तो हम जो बुजुर्ग होगा वो इंटरेस्ट के साथ सुनेगा कि अच्छा क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने क्या बोला। बाबा कहता है ये पूर्वज आत्मा नहीं करेगी, वो दूर बैठे भी अपने परिवार के लिए दुआ मांगेगी। मांगेगी नहीं मांगेगी कि मेरे घर में सुख शांति रहे, आपस में झगड़ा ना हो। लेकिन बाबा कहता है तुम तो दुनिया के समाचार देखते हो, तुम तो मजे लेते हो, तुमने कहा इस दुनिया को परिवार माना अपना। तुम तो पूछते हो फलाने के घर में क्या हुआ था, पूछते हैं नहीं पूछते। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन पूर्वज आत्मा का क्या कर्तव्य है? बाबा कहता है पूर्वज आत्मा क्या करती है, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है कहीं दंगे होते हैं, कहीं अशांति फैलती है, तो पुलिस पहुंच जाती है, मिलिट्री पहुंचती है, स्पेशल सेवा करती है वहां जाकर। तो बाबा कहता है तुम भी तो पूर्वज हो ना, जब सुनो कहीं झगड़ा हुआ, कोई समाचार मिले, तो बाबा कहता है तुमको भी क्या करना है वहां पर। बाबा कहता है भले ही दूर बैठे हो, विश्व के दूसरे कोने में कुछ हो गया, लेकिन बाबा कहता है जो पूर्वज आत्मा होगी ना, वो यहाँ बैठकर बाबा कहता है सर्व की सेवा करेगी, हर एक आत्मा को दुआ देगी। हम करते क्या है, हम जजमेंटल बन जाते हैं कि पता है गलती किसकी थी, इनकी गलती है, ये लोग गलत है, ये पार्टी गलत है, ये लोग गलत। हम बुजुर्ग हैं अपने घर के, हाँ, हम जजमेंटल बन रहे हैं अपने बच्चों के प्रति कि मेरा ये बच्चा तो ठीक है, यही नालायक, इसी ने झगड़ा किया होगा, यही करता है बात। तो सोचो दूसरा बच्चा हमारे बारे में क्या सोचेगा, कहेगा ये तो हमेशा इसी की साइड लेते, मुझसे तो प्यार ही नहीं है इसको, मुझे तो गुरुद्वारे से मांग के ले आए जैसे। तो यहाँ पर बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है तुम तो यही काम करते हो, तुम हो पूर्वज, तुम यही काम करते हो। और बाबा कहता है सारी शक्ति तुम्हारी यही खत्म हो जाती है। फिर थक हार के कहते हैं अरे बंद करो ये बातें, कुछ अच्छी बात करो। हाँ, कितनी देर हम ब्रेकिंग न्यूज सुन सकते हैं? खुद ही दुखी हो जाते हैं, कहते 2 घंटे से यही बार बार सीन दिखा रहे हैं न्यूज। तो बाबा कहता है बच्चे पूर्वज आत्मा क्या करती है? बाबा कहता है तुम रूहानी सर्विस करो ना, जैसे पुलिस पहुंचती है, आर्मी पहुंचती है, तुम भी तो बाबा कहता है रूहानी आर्मी हो मेरी। तो बाबा कहता है तुम दूर बैठे हर एक आत्मा के प्रति, क्योंकि तुम्हारी वंशावली है, भले ही बेचारे कलयुगी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम पूर्वज हो, तुम सबके प्रति दुआ करो। तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि बच्चे ऐसी, बाबा कहता है तुमको अलर्ट होकर सेवा करनी है। आप सबने हलचल का समाचार सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए, वह सुनने का आनंद लिया। बाबा कहता है समाचार तो सुनते ही हो, तो समाचार सुनने के बाद क्या करते हो? सेवा की सोचते हो या फिर सुनने का आनंद लेने बैठ जाते हो? एक एक को समाचार ही सुनाते रहते हैं कि खबर सुनी तूने, खबर सुनी तूने। बाबा कहता है खबरें नहीं सुनाओ, बाबा कहता है हर आत्मा की सेवा करो। क्यों हर आत्मा अशांत है आज? क्योंकि अप्राप्ति है जीवन में, किसी को सुख नहीं मिला। हाँ, किसी को बाबा कहता है पुराने ही लेन देन पूरे नहीं हो पा रहे,
तो आज हर एक आत्मा दूसरे का शोषण कर रही है। दंगे सिर्फ बाजारों में नहीं हो रहे, हमारे घरों में भी हो रहे हैं। हमारे घर में भी बच्चे कई बार भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि जाओ हमें रोटी नहीं खानी, क्योंकि आज हमारे ही घरों में विचारों का टकराव है, संस्कारों का ये टकराव तो आज की बात थोड़ी है, ये तो सदियों से चली आ रही है। चल रही है। अब समझ आ रही है। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, हमें भी नहीं पता था कि ये हमारे चाचा जी और पिताजी क्यों झगड़ते हैं आपस में, भाई भाई क्यों लड़ते हैं। उस टाइम हमें नहीं समझ थी ना। बिल्कुल। फिर अब हमें समझ आ रहा है, फिर ये तो संसार में चलता ही आ रहा है, शुरू से चलता ही आ रहा है। तो फिर किसको जजमेंट मत दो, मतलब यही है, जजमेंट मत दो। भी देखो पूर्वज बनते रहो, या फिर वही वो रूहानियत से देते रहो भाई किसी को। ऐसे तो फिर कोई समझता थोड़ा ना किसी को हम अंदर से दुआएं दे रहे हैं, वो कोई समझ थोड़ा ना भी मेरे को ये अंदर से दुआएं देगा। नहीं, देखो तो मैं क्या, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपके इस अनुभव से। क्या होता है, अभी आपने एक बात बोली ना कि ये तो सदियों से चल रही है, सदियों से। बाबा कहता है बच्चे ये जो भी हलचल चली ना, बाबा कहता है द्वापर में भी इतनी अशांति नहीं थी। कलयुग चलते चलते बाबा कहता है अब देखते हैं चारों तरफ का माहौल ऐसा बन चुका, लेकिन सतयुग से बाबा कहता है सदियों से ये लड़ाई झगड़े नहीं थे, तभी तो आज दुनिया राम राज्य मांगती है। और दूसरी बात आपने बहुत सुंदर अभी बोली कि हम किसी को दुआएं दे रहे हैं अंदर बैठ के, किसी को क्या पता कि मैं अंदर बैठ के क्या कर, ऐसी बात नहीं है, पता चलता है। सबसे पहले एहसास किसको होता है, देखो बाहर कुछ भी हो रहा है, अभी कोविड चला था ना, हाँ, तो कोविड के चलते हमने क्या किया, हमने सारी दुनिया को साकाश दिया। जिन्होंने दुनिया से जाना था वो बेचारे नहीं चले नहीं, भी गए। अभी आप जो कह रहे हो ना कि पूर्वज है हम, वो तो हर पूर्वज जो होता है बड़ा, तो उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, चाहे हम्म, घर में हो, चाहे कहीं पड़ोस, चाहे कहीं भी। एक परिवार लगा लो, देश समाज जो कुछ भी हो, तो बच्चे लड़े तो बच्चों को समझाना पड़ता है। वो तो बड़े बड़े को तो बड़ा बनना ही पड़ता है। बिल्कुल अगर बड़ा बड़ा नहीं बनेगा तो फिर बच्चों को कौन समझाएगा। बिल्कुल। तो वो तो वही है, वो जड़ जो पेड़ है वो उसको तो वही करनी पड़ेगी। हम्म, वही तो अपने परिवार को भाई मुंह से भी समझा सकता है, रूहानियत से भी समझा सकता है। तो बड़े को बड़प्पन तो दिखाना ही पड़ेगा, छोटे थोड़ी समझेंगे, छोटे को तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल बाकी वो कलयुग है, तो कलयुग तो कहते हैं, कलयुग में तो सब कुछ है, हो रहा है, अति है कलयुग में। तो ये तो फिर ठीक है, बढ़ गए है। पहले इस तरह नहीं होता था जितना आजकल युग में पसारा हो रहा है, हर तरफ शोर शराबा, ये चीजें सब कुछ है। बिल्कुल। तो समय समय की बात है ना, जैसे जैसे समय बदलता आया हम्म, वैसे वैसे होता आया। अब हमारी तो वही बात आ जाती है ना कि भाई हम लोग वही पूर्वज हैं, जड़ हैं, शाखाओं को पानी देना है, तनों को पानी देना है। हम्म, वो तो हम देंगे ही, दे भी रहे हैं, चलो भाई। तो फिर भी मतलब जो रूहानियत से हम कहीं बाहर विदेशों में भी लोग बैठे हैं, तो वहां तो हम नहीं कह सकते रूहा, अब अंदर से ही दुआएं निकलती है भी, जहाँ कोई बैठा है वहां खुश रहे, सुखी रहे। हम्म, तो यही बिल्कुल। रूहानियत की हम यही सेवा कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने सुनाया। अभी देखो बाबा हमको क्या डायरेक्शन देते